स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हलाल जैसा विष मिलाया था मैंने उस खीर में, फिर भी ये राधा बच कैसे गई? कृष्ण बहुत मायावी है लक्ष्मणा, वो राधा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस एक बार मुझे ठीक होने दो, फिर ऐसा खेल खेलूंगा कि वो बच नहीं पाएंगे। पता नहीं इस कृष्ण के पास कैसी कैसी शक्ति है, असंभव को भी संभव कर देता है। आर्य साम, हमें सावधान रहना होगा इस कृष्ण से। क्या हुआ? मुझे कुछ पुकारने का स्वर सा सुनाई दिया। कौन स्मरण कर रहा है मेरा? और मुझे देखकर तुम लोग चिंतित, व्यथित और विचलित से क्यों हो गए? नहीं वैद्य जी, हम आपकी बात थोड़ी ना कर रहे, हम तो कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। एक ही बात है, कृष्ण की बात करो या धन्वंतरी की बात करो, कर तो बात ही रहे थे ना। एक ही बात कैसे हुई धन्वंतरी जी? पहले तो आप कृष्ण की बहुत बुराइयां करते थे, और फिर अब कृष्ण और आप एक कैसे हुए? अधिक मत बोलो उद्दंड। और सुना तू आजकल बहुत षड्यंत्र कर रहा है, और दुर्योधन पुत्री शकुनी की चेली तुम इसे उकसा रही हो। अरे मूर्ख, मित्र बनाना सीखो, मित्र, शत्रु नहीं। राधा, लेप लगाओ इसे। आपके हाथों में मेहंदी लगी है क्या वैद्य जी, जो सदैव राधा से ही लेप लगवाते रहते हैं? तो फिर विष बोला? तुम्हारी एक कड़वी जिह्वा और अनियंत्रित क्रोध एक दिन दोनों ले डूबेंगे तुम्हें। कितनी बार समझाया कि लेप से नहीं, तू प्रेम से ठीक हो रहा है, वो प्रेम जो राधा के हृदय में है। हाँ, और अब आगे का उपचार राधा ही करेगी। मैंने इसको सारी औषधियां समझा दी हैं। धन्वंतरी जी, जब तक मेरा पुत्र पूर्ण तरीके से ठीक नहीं हो जाता, तब तक आप कहीं मत जाइए। विश्वास रखो, तुम्हारा पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। और फिर मुझे दूसरों के उपचार भी तो करने हैं ना। मैं चलता हूं। पर उद्दंड, तू सुन, पुनः राधा का अपमान मत करना, क्योंकि यदि तूने उसका अपमान किया, उसे व्यर्थ में तंग किया, तो राधा तुम्हारा उपचार बंद कर देगी। अरे मैं कह नहीं रहा हूं, मेरा आदेश है राधा को। और फिर तुम पड़े रहना इस शैया पर जीवन भर बिना किसी चेतना के। नहीं, साम ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो राधा से अच्छा व्यवहार करेगा तो राधा उसका उपचार करेगी ना। हाँ बिल्कुल करूंगी, देखना साम ठीक हो जाएगा। तो अब मुझे आज्ञा दो। रुकिए, मैं आपको छोड़कर आती हूँ। हाँ। मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत स्मरण आएगा कृष्ण। अच्छा, धन्वंतरी का ये रूप इतना अच्छा लगा तुम्हें? और नहीं तो क्या, सताता तो था ही पर हंसाता भी था।
और जब मैं गुस्सा करती थी ना, तब भी मैं उसे सुंदर लगती थी। और नहीं तो क्या होगा। तुम गुस्से में हो नहीं हो, प्रसन्न हो नहीं हो, बैठी हो खड़ी हो, चल रही हो लेटी हो, सोच रही हो नहीं सोच रही हो, अपनी अनसुलझी लट के साथ खेल रही हो, तुम सदैव सुंदर दिखती हो राधा। अच्छा, और जानते हो मैं सबसे अधिक सुंदर कब लगती हूँ? जब मैं कृष्ण के साथ होती हूँ। ये धन्वंतरी तो हमें बांध कर चले गए। अब मेरा उपचार राधा के हाथों में है। परंतु ध्यान रखना लक्ष्मणा, राधा को हमारे षड्यंत्र के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। आर्य साम, मैं दुर्योधन की पुत्री हूँ। शकुनी मामा से मैंने कुटिल शास्त्र सीखे हैं। मुझे रोकेंगे? नहीं, कोई और मेरा मोहरा बनेगा अब। कौन? विदर्भराज, रुक्मावती के पिता रुक्मी। परंतु वो हमारा काम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे जो श्री कृष्ण है ना, उनसे वो बहुत घृणा करते हैं, क्योंकि कृष्ण ने उनका बहुत अपमान किया। और उससे भी अधिक घृणा बलराम से करते हैं, कि उसे ये लगता है कि कृष्ण बलराम की शक्ति से महान बने। योजना क्या है फिर? आर्य साम, ये वो पासे है जो मेरे पिता और मामा शकुनी ने मिलकर पांडवों के साथ चले द्यूत के खेल में उपयोग किए थे। ये पासे मेरे मामा शकुनी के पिता के अस्थियों से बने हैं, और अब इन पे सिर्फ मेरा अधिकार है। और ये पासे वो ही करते हैं जो मैं चाहूंगी। तो फिर इनका क्या करना है? द्युत का खेल, एक ऐसा खेल जिसका अंत वैसे ही करेगा जैसा हम चाहेंगे आर्य साम। वैसे ये धन्वंतरी जी जाते जाते बहुत ही अच्छा सुझाव दे गए कि शत्रु नहीं मित्र बनाओ। इसलिए अब मैं अपने शत्रुओं को ही मित्र बनाऊंगा। अपनी छवि जो सुधारनी है, और दूसरा कृष्ण का खेल बिगाड़ने के लिए रुक्मी को तो यहाँ लाना ही पड़ेगा। परंतु कैसे? आप चिंतित ना होना आर्य साम, है योजना मेरे पास। महाराज, यही है वो अपराधी। तो तुम्हें लगता है कि मैं उस बलराम से, उस कृष्ण से डरता हूं, इसीलिए मैंने अपनी पुत्री का विवाह उस कुल में कर दिया। नहीं महाराज, हमें ऐसा नहीं लगता। असत्य है महाराज, यही वो लोग हैं जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ऐसी बातें कर रहे थे। उसी वृक्ष पर इनको टांग दो जब तक इनकी मृत्यु ना आ जाए। रुक्मी की शक्ति का परिचय दो सबको। नहीं महाराज, क्षमा महाराज। ले जाओ इन्हें यहां से। महाराज की जय हो। महाराज, द्वारका के युवराज सांब की ओर से संदेश है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मैं सांब, कृष्ण का शत्रु, और तुम भी। शीघ्र ही तुम्हें अनिरुद्ध के विवाह का निमंत्रण मिलेगा। क्रोध में आकर उसे नकार मत देना। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा खोया सम्मान तुम्हें फिर से मिले, और कृष्ण बलराम को वो अंत मिले जिसके वो पात्र हैं।
किसी अवसर की तो प्रतीक्षा थी मुझे। मेरे राज्य के लोग छुपके छुपके मेरा अपमान करते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं। अब आएगा प्रतिकार का आनंद। हारना मत पुत्र, अन्यथा पूरा जीवन ना पत्नी की बात माननी पड़ेगी। नहीं नहीं उषा, तुम मत हारना। वैसे तुम्हें क्या लगता है कृष्ण, कौन जीतेगा इस रीति में? मुझे इतना पता है कि कौन हारेगा राधे। यदि अनिरुद्ध के हाथ में अंगूठी लग भी जाए तब भी वो छुपके से वो अंगूठी उषा को दे देगा। लो देख लो, ये योद्धा विवाह के पहले ही युद्ध हार गया है। अब तो तुम जीवन भर उषा का दासत्व मानते रहना बस। अनिरुद्ध, इतना सिखाया था तुम्हें और एक कन्या से हार गए। अब भी क्रोधित हो मुझसे? अपने गतिहीन और चेतनाहीन काका पर थोड़ी तो दया करो। वैसे भी अब यहां बैठकर मैं किसी का क्या बुरा कर लूंगा। आर्य शाम को उनकी भूल का आभास हो गया है। वो आप सबसे क्षमा मांगकर इस विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। यदि मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया तो वचन देता हूं कि विवाह में नृत्य भी करूंगा। सांब, घबराओ मत, तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। अनिरुद्ध, अब तुम भी सांब को क्षमा कर दो। बड़ा होकर भी वो तुमसे क्षमा मांग रहा है। आपने हमें बहुत आहत किया है शाम काका। जानता हूं मेरे प्यारे अनिरुद्ध, और मैं उसका प्रायश्चित भी कर रहा हूं। मैंने आपसे सदैव प्रेम किया है शाम काका। अब ऐसे ही सदैव उदार मन के रहना। अवश्य। देखो कितना सुंदर क्षण है कृष्ण, सांब सुधर रहा है। ये बात इतनी शीघ्र मैं मान नहीं सकता राधा। इतने शुभ अवसर पर सबको साथ होना चाहिए। क्यों ना हम रुक्मावती दीदी के पिता महाराज रुक्मी को यहाँ बुला ले। रुक्मावती दीदी का भी तो मन करता होगा अपने पिताश्री से मिलने का। नहीं नहीं, भले ही वो संबंधी है और चाहे जितना सुधरने का नाटक कर, लेकिन तू विवेक अंधा है उसका, इसलिए उसे यहां निमंत्रित ना ही किया जाए तो उचित होगा। कोई निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा उसे। और मैं दाऊ से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि उन्हें ना बुलाना उचित नहीं होगा, किंतु उन्हें बुलाना उससे भी अधिक अनुचित हो सकता है। कृष्ण, दाऊ, इतना शुभ अवसर है, अब तो क्रोध त्याग दो। तनिक
रुक्मावती के मन में क्या है उससे भी तो पूछ लो। मेरा तो यही मन है कि अनिरुद्ध अपने विवाह पर अपने नाना श्री से भी मिल ले, तो बुला लो ना। धन्यवाद श्री राधा। क्या हुआ कृष्ण, तुम इतने गंभीर क्यों थे? सांब अनिरुद्ध का मिलाप हो रहा था, तुम चुप थे। और रुक्मी के आने का विरोध क्यों किया तुमने? परिवार के बीच एक अच्छा वातावरण बनेगा, अच्छा ही तो है ना? मैं सब समझता हूँ राधा, किंतु अनिरुद्ध और सांब का इतनी शीघ्र एक दूसरे के निकट आना उचित नहीं है। नहीं जानते कि सांब अभी सुधरा भी है या नहीं। उसमें रुक्मी तो दुष्ट है ही, उसका सांब के निकट जाना उचित नहीं होगा। लोग कहाँ दुष्ट होते हैं कृष्ण, परिस्थितियां बुरी हो जाती हैं। राधा, बुरे लोग नहीं होते, उनकी मंशाएं होती हैं, और बुरी परिस्थितियों को जन्म ये बुरी मंशाएं ही देती हैं। वैसे जो हुआ वो उचित है। हमें अब बस ये सुनिश्चित करना है कि द्वारका अपने हर दुख से मुक्त हो जाए, हर बुराई से मुक्त हो जाए। अब सबको स्वच्छ करना होगा राधा। अर्थात? तुम शीघ्र जान जाओगे। बस इतना जान लो कि अब सारी बुराइयों का निवारण करना होगा, ये अति आवश्यक है। विदर्भ राज महाराज रुक्मी पधार रहे हैं। अभिनंदन विदर्भ नरेश। पिताश्री, ये बहुमूल्य रत्न और भेंट हमारी ओर से हलधर। कभी ऐसे भेंट देखे भी हैं तुमने? कैसा लगा? अपनी वाणी का उचित प्रयोग करो रुक्मी, ईश्वर की दी हुई वाणी है। अपने पौत्र के विवाह में आए हो, अपने अहंकार को नीचे रखो। अब आ ही गए हो तो यहाँ कोई उत्पात मत मचा देना। अपने समधी से ऐसे बात ठीक नहीं। नहीं, आप संबंधी हैं इसलिए कह रहे हैं, उनके मंतव्य को समझिए। और मेरा मंतव्य तो स्पष्ट है, तुम्हारा और बलराम का अंत। कुछ कह रहे थे आप? ध्यान रखूंगा। वैसे सब हैं यहाँ पर, परंतु सांब नहीं है। यदि आर्य साम से मिलना है तो आइए, वो अपने कक्ष में है। श्राप से पीड़ित है वो। क्या कहते हैं वासुदेव, अनुमति है? आप संबंधी है, सांप के भी मामा है, भला कौन रोक सकता है आपको? मैं भी ना कृष्ण से पूछ रहा हूं। जब राधा ने हाँ कह दी तो समझो कृष्ण ने हाँ कह दी। क्यों श्री राधा? आइए। कभी सोचा भी नहीं था कि इस द्वारका में कोई मेरा मित्र भी हो सकता है। मित्र नहीं, शुभ चिंतक। मित्र तो हम तब होंगे जब आप मेरी कसौटी पर खरे उतरेंगे। और वह कसौटी क्या है? आपको एक खेल जीतना होगा, द्यूत का खेल। कौन खेलेगा? कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, यह भली भांति जानते हैं। ये पासे मायावी है, आपको अवश्य जिताएंगे। छह। बारह।
अद्भुत। परंतु ये पासे तुम्हारे पास आए कहां से? इतने प्रश्न पूछकर आप स्वयं को क्षीण मत करिए रुक्मी जी। आप बस इतना बताइए कि क्या आप सही समय आने पर सही व्यक्ति के साथ खेलकर द्वारिका के पतन का कारण बन सकते हैं? क्यों नहीं? ऐसा खेल खेलूंगा कि संसार में पांडवों से अधिक इस खेल को स्मरण किया जाएगा। कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते थे कि सांब रुक्मी से मिले, पर क्या किया जा सकता है? यदि नहीं मिलने दोगे तो लोग तुम्हें ही कोसेंगे ना। मैं बस इतना जानता हूं कि द्वारका पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है राधा। ऐसा खेल खेलूंगा कि संसार में पांडवों से अधिक इस खेल को स्मरण किया जाएगा। मैं बस इतना जानता हूं कि द्वारका पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है राधा। अरे सांब, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने मुझे रोका क्यों? उन्हें ये बताने से कि ये पासे गांधार राज के है। सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है लक्ष्मणा। उसे तभी देना चाहिए जब आवश्यक हो। किंतु अरे सांब, ये खेल किस किस के मध्य होगा? महत्व खिलाड़ी का नहीं, विजयी का है। मेरी विजय का। अरे सांब, नहीं, नहीं लक्ष्मणा, मेरे ठीक होने का समय आ गया है। अब खेल प्रारंभ हुआ। सांब का। अरे सांब, ये कर क्या रहे हैं आप? महादेव, सांब को शीघ्र ही स्वस्थ कर दीजिए और उसके विवेक को भी। उसमें इतनी योग्यता है कि वो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सके, पर विवेक नहीं है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, सांब को औषधि लगाने का समय हो गया। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है श्री राधा, मैं स्वयं आ गया हूं। सांब, सांब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पूर्णतः स्वस्थ होना है श्री राधा, किसी भी स्थिति में। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि आप प्रेम से ठीक करती हैं, तो बस कर दीजिए। मैं अब और ऐसे लाचारों के भांति जीवन नहीं जी सकता हूँ। सांब, औषधि को अपना समय लगता है। तो अंत कर दीजिए इस गति का। ये अंतिम लेप होगा श्री राधा। सांब, कृष्ण का श्राप है कि जब तक तुम परम धर्म और सत्य की ओर नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको वचन देता हूँ श्री राधा, जब भी परीक्षा का समय आएगा मैं सत्य कहूंगा। यदि ऐसा है तो तुम्हें ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, विश्वास है मुझे।
तुम अपने आप को द्यूत के बड़े खिलाड़ी समझते हो ना, आज का खेल तो तुम्हारे साथ ही होगा। राधे, सांब चलने कैसे लग गया? मैंने अंतिम लीप लगाया था कृष्ण। अब प्रेम से जितना ठीक हो सकता था हो गया, पर सत्य का संभल भी चाहिए। अब जब वो सत्य का साथ देगा तभी पूर्णतः ठीक हो पाएगा। सच में ऐसा कोई क्षण आएगा जब सांब सत्य कहेगा? जब समय आएगा तो उसे सत्य बोलना ही होगा, अन्यथा वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्यों मुझे एक अत्यंत विचित्र आभास हो रहा है राधा। मुझे ऐसा लग रहा है सांब के मन में अवश्य कुछ है। अनिरुद्ध, उषा, तुम्हारे विवाह की भेंट मेरी ओर से। ये भेंट केवल अनिरुद्ध के नाना ही दे सकता है और किसी के वश की बात नहीं। ये तुम्हारे मल्ल योद्धा के वश की बात भी नहीं। क्या था ऐसी ओछी बात तू अवश्य करेगा। कोई बात नहीं, स्वयं देख ले। फिर भी तुझे बता दूं, किसी को भेंट प्रेम भाव से दिया जाता है, प्रतिस्पर्धा के नहीं। किंतु तेरी बुद्धि में ये बात नहीं आएगी, इसलिए अब ये दिखावा बंद कर। विवाह में आया था ना, विवाह संपन्न हो चुका है, अब निकल अपने राज्य को। इतना अहंकार अपने धन पर? तुझे क्या लगता है कि तेरे पास मुझसे अधिक धन है? हाँ, निस्संदेह, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। अरे शुभ अवसर पे ये कैसा द्वंद्व है? तो ठीक है, लड़ते नहीं खेलते, द्वंद्व युद्ध नहीं युद्ध खेलते। किसी भी परिस्थिति में द्यूत नहीं, ये द्यूत केवल विनाश लेकर आता है। हाँ, और वैसे भी तुझे स्मरण तो हो गए, मैं मल्ल युद्ध खेलता हूँ, युद्ध नहीं। परंतु चुनौती मल्ल युद्ध की नहीं, द्यूत की है। कदाचित इस द्वारका में इतना धन है ही नहीं जो द्यूत में लगा सके। मेरी चुनौती तो क्या ही स्वीकार करेगा। तू भी कृष्ण की तरह रणछोड़ हो गया है बलराम। मान रहा मूर्ख! कान्हा, एक बार बोल दो बस। आज द्यूत में इसका धन ही नहीं, इसके प्राण भी नहीं हर लिए तो मेरा नाम भी बलराम नहीं। द्यूत किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए था। महाभारत साक्ष्य है। किंतु कान्हा, बात द्वारका के मान की है। किंतु दाऊ, चुनौती दी है उसने। कान्हा, भरी सभा में दी हुई चुनौती पर हम मौन तो नहीं रह सकते। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया था। आप मेरे ज्येष्ठ हैं, आपको रोक नहीं सकता मैं। शेष आपकी इच्छा। अब तुझे दिखाता हूं बलराम का सामर्थ्य क्या है। और मैं तुझे अपनी चाल। मुझे बहुत भय लग रहा है कृष्ण। जब भी द्यूत होता है वहां सदा शुभ का वास हो जाता है। किंतु आज बुरा नहीं रहा था, आज बहुत बुरा होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब सांब का ही किया धरा है। कहा था मैंने, एक बुरा व्यक्ति दूसरे से मिलेगा तो कभी कुछ शुभ हो ही नहीं सकता। और केवल इसलिए मैं रुक्मी को यहाँ नहीं आने देना चाहता था। पता नहीं आगे क्या होगा और उसका सामना हम कैसे करेंगे। कल तेरे आते ही मैंने तुझे कहा था कि यहां आकर कोई उत्पात मत मचाना, किंतु तू सुधरेगा नहीं। ठीक है, अब यदि इस खेल में तूने कोई छल किया ना तो स्मरण रखना, सबके सामने मेरे बल का आघात होगा तुझ पर। फिर मुझसे मत कहना कि छल तो कच्चे खिलाड़ी करते हैं हलदर, जीत तो मेरी होगी।
10 थाल दांव पर मेरी ओर से। हाँ हाँ, तो मेरे भी 10 थाल दांव पर। ये खेल जब भी होता है अशुभ ही होता है। और नहीं तो क्या रहता, जीतने वाला विवेक हार जाता है, हारने वाला धन हार जाता है, और जीत होती है तो केवल द्यूत की। तुम्हें पहले ये चाल चलने का अवसर देता हूं बलराम। चलो चाल। है 8 बलराम, तुम बल में सबसे अधिक हो किंतु बुद्धि में सबसे छोटे। तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं मेरी हुई। हाँ हाँ ठीक है। 5 6 मैं फिर जीता और तुम हारे। एक क्षण रुक। यहां कुछ तो विचित्र है। लगातार बार बार कोई एक ही व्यक्ति कैसे जीत सकता है इसमें? खिलाड़ी तो जीतेगा ही और अनाड़ी हारेगा ही। कान्हा ये छल कर रहा है। अवश्य कुछ विचित्र है यहाँ। मुझे इसके पासे देखने हैं। तू पासे दिखा। अवश्य। ये मायावी पासे मैं अनुभव कर सकता हूं। मैंने तुझसे कहा था छल मत करना। जाओ, शांत हो जाइए। अब तू देख मैं तेरी क्या दशा करता हूं। जीत नहीं पा रहे हो तो झूठे आरोप लगा रहे हो। मैं कहां से मायावी पासे लाऊंगा? और ये पासे मायावी हो ही नहीं सकते क्योंकि ये पासे तुम्हारे भतीजे सांब के हैं। कह दो कि कृष्ण के पुत्र के पासे मायावी नहीं हो सकते। यदि ऐसा रहा तो इस कृष्ण का मान क्या रह जाएगा? इस द्वारका पर विश्वास कौन करेगा? सांब, ये रुक्मी क्या कह रहा है? इन्हें जो कहना है वो कहें, और ताऊश्री आपको जो समझना है वो आप समझिए। वैसे भी मेरी बात पर विश्वास ही कौन करता है? नहीं सांब, यही परीक्षा की घड़ी है। स्मरण है ने वचन दिया था कि समय आने पर तुम धर्म का साथ दोगे, सत्य का साथ दोगे। परंतु श्री राधा आप ही बताइए, कौन निश्चित करेगा कि मैं सत्य कह रहा हूँ या असत्य? कृष्ण समझ जाएगा, नियति समझ जाएगी। यदि तुम सत्य कहोगे तो पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे सांब। मैं दाऊ को अधर्मी सिद्ध नहीं होने दे सकती, द्वारका को अपमानित नहीं होने दे सकती। सत्य कह दो। सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है लक्ष्मणा, उसे तभी देना चाहिए जब आवश्यक हो। अद्भुत चाल सांब, तुमने उचित कहा था। जिसे जितनी सूचना देनी चाहिए उतनी ही दो। यदि रुक्मी को ज्ञात होता कि ये मामा श्री के पास है जो तुमने उसे दिए तो तुम फंस जाते।
अब तुम सत्य की शपथ लेकर कहोगे कि ये पासे तो तुम्हारे है ही नहीं और तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो ठीक है, मैं जामवती पुत्र साम धर्म और सत्य के साथ ये कहता हूं कि ये मेरे पास से नहीं है। विधर्म नरेश रुक्मी असत्य कह रहे हैं। देखा साम, तुमने सत्य धर्म का साथ दिया, इसलिए तुम स्वस्थ हो गए हो। विश्वासघाती छल किया तुमने मेरे साथ, मेरा उपयोग किया, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। रुक्मी रुक जाओ वहीं पे। मैंने तुझे चेताया था, छल करेगा तो दंड मिलेगा। अब तेरा काल सामने है। बहुत हुआ संबंधी का सम्मान। इतने वर्षों से इसी क्षण के लिए अपने बल को संचय कर रहा था। पहले बलराम, फिर वो कृष्ण मरेगा। दाऊ शांत। पिताजी रुक जाइए, क्या हालात कर रहे हैं आप? महादेव के लिए रोक दीजिए ये सब, विवाह के शुभ मुहूर्त को नष्ट मत कीजिए। रुक जाइए आर्यन। पिछली बार तेरी बहन रुक्मिणी के कहने पर तुझे छोड़ दिया था, किंतु इस बार तू संसार के लिए दृष्टांत बनेगा कि खेल खेल की भावना से खेला जाना चाहिए, छल से नहीं, अन्यथा परिणाम दंड ही होता है। क्या कर दिया आपने? मैंने कहा था न राधा, यदि युद्ध जब भी खेला जाता है कुछ न कुछ अनुचित होता ही है। रुक्मी ने अधर्म किया, उसे उसका दंड मिला, पर देखो सामने सत्य का साथ दिया है और उसके शरीर में संपूर्ण चेतना लौट आई है। किंतु उसके विवेक की चेतना तो नहीं लौटी ना राधा। उसने सत्य का साथ देना नहीं सीखा है, बस सत्य की दुर्बलता का उपयोग करना सीखा है उसने राधा। द्वारका की पतन की ओर एक और कदम बढ़ाया है उसने सत्यता की दुर्बलता का उपयोग किया है, तुम्हारे प्रेम का अनुचित लाभ उठाया है राधा। ये तुम क्या कह रहे हो? कदाचित तुम देख नहीं पाई राधा, ये खेल भी सांब का था और इसमें जीता भी सांब ही है। उसने तुम्हारे प्रश्न का उचित उत्तर दिया। उसने कहा कि वो पासे उसके नहीं है, किंतु वो पास है। रुक्मी को किसने दिए ये उसने नहीं बताया। द्यूत खेलने के लिए रुक्मी को किसने उकसाया ये उसने नहीं बताया था। अब समझी कृष्ण, जिस प्रेम को मैं अपनी शक्ति समझती थी वही मेरे लिए दुर्बलता बन गई। सामने मेरी प्रेम की शक्ति का दुरुपयोग किया है।
उसने मेरी भावनाओं का लाभ उठाया है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कृष्ण, मैं मूर्ख हूँ। मेरी शक्तियां लौट आई है लक्ष्मणा। अब मैं उनसे प्रलय लाऊंगा। पिताश्री ने मुझे शक्तिहीन बनाया था ना, इसलिए अब मैं मेरी ही नहीं, मेरी माता के तप के बल की शक्ति का भी प्रयोग करूंगा। सबसे बड़ा प्रतिशोध लूंगा। आज मैं द्वारिका को डुबाऊंगा। किंतु आर्य साम, ये संभव कैसे है? यदि वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिका को पानी में से प्रकट कर सकते हैं, तो उनका पुत्र उसे डुबो भी सकता है। किंतु उससे पूर्व मैं सुनिश्चित करूंगा कि संसार को यह संदेश जाए कि केवल और केवल राधा ने ही द्वारका को डुबोया है। किंतु आप ये करेंगे कैसे? अपनी शक्तियों से। बस तुम देखती जाओ लक्ष्मणा कि कैसे मैं द्वारका को डुबोता हूं और फिर अपने ही लाभ के लिए उसे कैसे पुनः समुद्र से छीनता हूं। क्रोधावश बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। विवाह के ऐसे शुभ अवसर पर मुझे किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। आपके क्रोध पर आपका वश रहा ही कब है? सबने आपको रोकने का प्रयास किया था, पर आपको तो किसी की सुननी नहीं थी। द्वारका का यश खो गया है। द्वारका से बाहर भेज देते, मारा क्यों? भूल दाऊद से नहीं, मुझसे हुई है। इतने पवित्र दिवस पर इतना बड़ा धर्म हो, दोषी मैं हूं। सामने मेरे प्रेम का लाभ उठाया है। सत्य धर्म को अपने लाभ के लिए तोड़ा मरोड़ा उसने। राधा सामने कृष्ण को मारने का प्रयास किया। कदाचित हम सब ने उसे विवाह में आने का प्रस्ताव दिया हो, किंतु तुमने उसे श्राप मुक्त करके पुनः अधर्म की ओर ढकेल दिया। एक संबंधी की मृत्यु हुई है इस विवाह में, और इसकी उत्तरदायी आप हैं। सत्युम, मेरी भूल के समक्ष राधा की भूल कुछ भी नहीं है। मेरी भूल नहीं, महापाप था, जिसका प्रायश्चित अब मुझे करना ही होगा। मेरे पुत्र के विवाह में मेरे पिता की हत्या हुई है। इससे बड़ा अपशकुन और क्या होगा? तुमने आपको रोकने की बहुत चेष्टा की कि आप साम की चिकित्सा ना करें, पर हम मानी नहीं। इस बार तो पिताश्री भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। इस अधर्म का फल उषा और अनिरुद्ध के भाग्य में आएगा। बोलिए पिताश्री, लगेगा नहीं इनको श्राप? हाँ, नवविवाहितों को श्राप लगेगा। मैं श्री राधा को कभी क्षमा नहीं करूंगी। आप सदा के लिए हमारे लिए दोषी हैं। तुम्हें भी पाप लगेगा राधा।
देखो राधा, इन बातों को हृदय पे लेने की आवश्यकता नहीं। राधा, हे माँ, आपने मेरी सुन ली माँ। मेरा पुत्र ठीक हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे माँ। परंतु मुझे सब कुछ चाहिए माँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहिए तुम बोलो, अपने प्राण तक दे दूंगी आज तुम्हें मैं। मुझे आपकी तपस्या का सारा बल चाहिए माता। आज मैं कृष्ण से आगे निकलना चाहता हूँ। आज मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज के पश्चात कोई भी शाम से उसकी चेतना नहीं छीन पाएगा। हे पुत्र, ऐसा शुभ मत बोलो। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। मेरी सारी तपस्या, सारी शक्तियां ले लो तुम पुत्र, किंतु इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। मेरा सब कुछ आज मैं तुम्हें देती हूँ।